आज सुबह एक नई खबर आई, बल्कि एक नई तस्वीर आई, और तस्वीर यहां पर है, जरा ध्यान से देखें आप। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम पर आज हम करने जा रहे हैं बड़ा खुलासा। यह खुलासा है उसकी नई सूरत के बारे में, यह खुलासा है दाऊद के उस ठिकाने के बारे में जिसे लेकर पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 22 साल से हिंदुस्तान के कानून से आंख में चौली खेल रहे दाऊद की बिल्कुल ताजा तस्वीर। आपको दिखाते हैं आज कैसा दिखता है भारत का ये भगोड़ा आतंकी। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, हिंदुस्तान का भगोड़ा आतंकवादी। 1993 बम धमाकों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम। 22 साल से अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को तलाश रही है भारतीय खुफिया एजेंसियां। इन 22 सालों में खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद की ये चंद तस्वीरें ही थी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दाऊद की सबसे ताजा तस्वीर। हम आपको दिखाते हैं कि 22 साल बाद अब कैसा दिखता है दुनिया का ये खतरनाक आतंकवादी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। गौर से देख लीजिए हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 की ये लेटेस्ट तस्वीर। पहले के मुकाबले दाऊद का चेहरा काफी भर गया है, मूंछें साफ हो चुकी हैं और चेहरे पर 60 साल की बुजुर्गियत भी साफ नजर आ रही है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दाऊद इब्राहिम की ये ताजा तस्वीर जारी की है। दाऊद को हिंदुस्तानी कानून के शिकंजे में लाने के लिए खुफिया एजेंसियां बरसों से लगी हैं, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही मिशन दाऊद छेड़ रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को खास तौर पर इस मिशन पर लगाया गया है, जिसका नतीजा है दाऊद की ये ताजा तस्वीर। दाऊद की इस ताजा तस्वीर को अगर उसकी पुरानी तस्वीर से मिलाकर देखें तो इस बात में कोई शुबह नहीं रह जाता कि ये डॉन के 60 साल की उम्र की ताजा तस्वीर ही है। देखिए 1993 में मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान से फरार होते वक्त दाऊद का चेहरा पतला था, चेहरे पर पतली लंबी मूछें थी, लेकिन अब दाऊद का चेहरा भरा हुआ है और मूछें गायब हैं। वो क्लीन शेव हो गया है। नई तस्वीर में दाऊद की उम्र भी साफ झलक रही है। मुंबई में 257 बेकसूरों का कातिल दाऊद इब्राहिम अब 60 साल का बूढ़ा हो गया है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान आ गए हैं। दाऊद के एक पासपोर्ट में भी उसकी क्लीन शेव तस्वीर ही लगी है। ये पासपोर्ट साल 1996 का है, यानी हिंदुस्तान से फरार होने के फौरन बाद ही दाऊद ने अपनी मूछें हटा दी थी। हिंदुस्तान के भगोड़े आतंकवादी की ये ताजा तस्वीर उसकी गर्दन की ओर तेजी से बढ़ रहे कानून के वो लंबे हाथ हैं जो जल्द ही दाऊद को पूरी तरह अपने शिकंजे में लेने वाले हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर जिस बड़े मिशन पर एनएसए अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, उसके बारे में ज्यादा खुलासा तो नहीं किया जा रहा, लेकिन खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अब दुनिया के इस सबसे बड़े डॉन और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुजरिम का गिरफ्त में आना महज वक्त की बात है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल कंवल हमारे साथ है। राहुल, अब ये जो खुलासे हो रहे हैं और इसमें बहुत ही ग्लेरिंग एविडेंस है सामने, जगह का पता, फोटो, पासपोर्ट, जाहिर तौर से जब एनएसए लेवल की टॉक होगी, जो बातचीत होगी, उसमें अब पाकिस्तान किसी भी चीज से मुकर नहीं सकता है। अहम बात है ये नई तस्वीर, क्योंकि उस दौर से जब शारजाह के क्रिकेट बॉक्स में बैठ के दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस से सट्टा लगाया करता था, तब से किसी ने दाऊद की नई तस्वीर नहीं देखी है। हालांकि ये तस्वीर थोड़ी ग्रेनी है और बहुत क्लियर नहीं, लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि दाऊद ने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराई। इस बात की खूब अटकलें लगी, साथ ही साथ कई बॉलीवुड फिल्में भी बनी कि दाऊद ने अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल लिया है और अब वो कुछ और दिखता है, जैसा पहले दिखता था वैसा नहीं। हालांकि काफी हद तक इसके बाल झड़ गए हैं, लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें तो दाऊद वैसा ही अमूमन दिखता है जैसा कि पहले दिखता था। और साथ ही जैसे आपने कहा
कि इसका कराची का ठिकाना और यहाँ तक कि उसकी बीवी के नाम पर टेलीफोन के बिल, अब ये सारे वो सबूत हैं जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को सौंपने वाला है डॉसिए के तहत। और हिंदुस्तान में और हमारी सरकार में कुछ मंत्रियों से, कुछ बाबुओं से जो कि इस बातचीत का आधार तैयार करने में लगे हैं, उनको लग रहा है कि सरताज अजीज और पाकिस्तानी आर्मी को इस बात का एहसास है कि बहुत पुख्ता सबूत हिंदुस्तान पाकिस्तान को देने वाला है, और इसी वजह से बार बार वो उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके चलते हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो आतंकवाद को लेकर वार्ता है वो कैंसिल हो जाए। हालांकि हिंदुस्तान के नेताओं ने हमें बताया है कि वो किसी भी हद तक ये बातचीत कैंसिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईएस्ट लेवल पे फैसला किया है कि भारत की तरफ से इस बातचीत को कैंसिल करने की कोई पहल नहीं की जाएगी। अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो वो अलग बात है। तो फिर मैंने पूछा निशांत कि जब हुर्रियत से वो बातचीत करने को एकदम आमादा है तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये बातचीत कैंसिल ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कह दिया कि आपकी कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अभी भी हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की कोशिश चल रही है, हुर्रियत नेताओं को ये समझाने की कोशिश चल रही है कि वो दिल्ली ना आए। उन्होंने कहा कि अगर हुर्रियत नेता ही बैक ऑफ कर जाते हैं, दिल्ली नहीं आते, तो ना पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी ना हिंदुस्तान को, और बीच बचाव का ये रास्ता हो सकता है। इसके बाद मैंने हुर्रियत नेताओं से बातचीत की और कहा कि क्या ऐसी कोई कोशिश चल रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो दिल्ली आएंगे और हमारी मुलाकात होगी। कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक अहम एजेंडा है और इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। तो कुल मिला के अभी भी रोमांच बरकरार। इस हफ्ते अगर आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत है, मनोरंजन की जरूरत है, तो बॉलीवुड की किसी फिल्म की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच में रोमांच भी है, एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है, और अब एक क्लाइमैक्स का इंतजार। शुक्रिया राहुल। दाऊद की नई तस्वीर के साथ ही एक बार फिर बेनकाब हो गया है पाकिस्तान, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को मिल गया है पाकिस्तान में दाऊद का ठिकाना। दाऊद के ठिकाने का ये खुलासा सिर्फ कयासबाजी नहीं, कोई पुराना पता नहीं, बल्कि ठोस दस्तावेजों के साथ बिल्कुल नया पता। पाकिस्तान अब लाख बेशर्मी के बाद भी इस सच से इनकार नहीं कर सकता कि उसकी सरपरस्ती में कराची में छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। डॉन का नया चेहरा आपने देखा, अब आपको बताते हैं डॉन का ठिकाना। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 का वो ठिकाना जिससे पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा है। अपनी बेशर्म झूठ पर अड़ा पाकिस्तान भी गौर से नोट कर ले आतंक के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का पता, जो उसी के कारोबारी शहर कराची का है। दाऊद का ये पता है D13 ब्लॉक 4 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्कीम नंबर 5 क्लिफ्टन कराची। यही है वो ठिकाना जहां पनाह लिए है मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसके मुल्क में ये दाऊद के घर का ही पता है, क्योंकि इसी पते पर दाऊद की बीवी के नाम लगा है एक टेलीफोन। पाकिस्तान के सरकारी दूरसंचार विभाग यानी PTCL की ओर से लगा है दाऊद के घर पर टेलीफोन। उसी टेलीफोन का बिल भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास है और ये बिल भी पुराना नहीं, इसी साल अप्रैल महीने का है। टेलीफोन के इस बिल पर दर्ज है दाऊद इब्राहिम का ठिकाना। हम आपको उस घर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए संगमरमर सी कलेनुमा इस इमारत को, ऊंची चार दीवारी में छिपी दाऊद की आलीशान ऐशगाह। लेकिन इस सफेद इमारत में रहने वाला आतंक की काली दुनिया का डॉन अब बेनकाब हो चुका है और भारत के दुश्मन नंबर 1 को इस सफेद इमारत में छिपाकर रखने वाले पाकिस्तान का काला झूठ भी हो चुका है बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसियों को दाऊद इब्राहिम के 3 पासपोर्ट भी मिले हैं जो पाकिस्तान से ही जारी हुए हैं। इनमें से एक पासपोर्ट दाऊद की नई फोटो के साथ है। इसका नंबर है C267185 जो शेख दाऊद हसन के नाम से कराची से 1996 में जारी हुआ।
पाकिस्तान में बने दाऊद के पासपोर्ट से भारतीय खुफिया एजेंसियों को कराची में दाऊद के 2 और ठिकानों का भी पता चला है। इनमें से एक का पता है खैमा तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची और दूसरा पता है मोइन प्लेस 2nd फ्लोर नियर अब्दुल्लाह शाह गाजी दरगाह क्लिफ्टन कराची। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि दाऊद के बारे में मिली ये पुख्ता जानकारियां ही अब दाऊद और पाकिस्तान पर कसेंगी शिकंजा। कूटनीतिक जानकारों के मुताबिक दाऊद को लेकर मोदी सरकार के मिशन से इसलिए डरा हुआ है पाकिस्तान पूरी बेशर्मी से हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद उसके मुल्क में है, लेकिन अब नए और पुख्ता सबूतों के साथ भारत ने पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दाऊद के पासपोर्ट, कराची में उसके घर के बिजली के बिल जैसे ठोस सबूत और दाऊद की ताजा तस्वीर के बाद अब पाकिस्तान का झूठ ज्यादा चलने वाला नहीं है। इस बात का एहसास पाकिस्तान सरकार को भी है। उसे अंदाजा है कि NSA स्तर की बातचीत में दाऊद का मसला भी उठ सकता है और अब पाकिस्तान अपने झूठ के बूते हिंदुस्तान से नजरें नहीं मिला सकता। इसलिए वो NSA स्तर की इस बातचीत को भी टालने की साजिश में लगा है। आज तक ब्यूरो। खुफिया एजेंसियों ने इस बार जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, दाऊद के बारे में ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल अपडेटेड और ताज़ा जानकारी है। इस सिलसिले में दाऊद के पूरे परिवार और दाऊद के करीबी गुर्गों का कच्चा चिट्ठा भी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा। ये सारे दस्तावेज अब एक डोजियर के तौर पर पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे। आतंक का आका, आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान में अपनी मान में छिपा बैठा है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने अब दाऊद को उसकी ही मान में घेर लिया है। दाऊद पर शिकंजा कसने के साथ ही खुफिया एजेंसियों के लंबे हाथ ने दाऊद के पूरे परिवार के बारे में भी कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। ये सारी जानकारी पाकिस्तान को कदम कदम पर बेनकाब करती हैं, क्योंकि ये सारी जानकारियां बिल्कुल ताजा हैं, इसी साल की हैं। हिंदुस्तान का भगोड़ा आतंकी दाऊद कराची में पाकिस्तान सरकार की सरपरस्ती में अपने पूरे परिवार के साथ बेफिक्री से रहता है। दाऊद के साथ पाकिस्तान में उसकी बीबी महजबी शेख, इकलौता बेटा मोइन नवाज और 3 बेटियां माहरूख, महरीन और माजिया भी रहती हैं। दाऊद की बेटी माहरूख की शादी मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से हुई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद के परिवार के कराची से दुबई आने जाने की कई डिटेल भी हासिल कर ली हैं। खुफिया एजेंसियों के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसके मुताबिक दाऊद की बीबी महजबी और बेटी माजिया इसी साल 4 जनवरी को अमीरात फ्लाइट से कराची से दुबई गए थे। ये दोनों बेटी माहरूख और उसके पति जुनैद मियादाद के साथ 11 जनवरी को अमीरात फ्लाइट से ही दुबई से कराची लौटे थे। 19 फरवरी को दाऊद की बीबी महजबी फिर कराची गई और 26 फरवरी को लौटी। इस साल मार्च और मई के महीने में दाऊद के बेटा मोइन अपनी बीवी और बच्चों के साथ 2 बार कराची से दुबई गया। दाऊद के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने के साथ ही खुफिया एजेंसियों को दाऊद के बेहद करीबी गुर्गों के बारे में भी मिले हैं अहम दस्तावेज। दाऊद का करीबी जाबिर सादिक पिछले महीने 20 जुलाई को अमीरात फ्लाइट से कराची से दुबई गया और 4 दिन बाद लौटा। दाऊद का एक और गुर्गा जावेद चौटानी इस साल मार्च से जून के बीच कई बार कराची से दुबई गया और दुबई से फिर कराची लौटा। दाऊद के दाहिने हाथ टाइगर मेमन के साथ मुंबई हमले की साजिश में शामिल जावेद पटेल उर्फ चिकना भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है और अक्सर दुबई जाता रहता है। चिकना के ISI के सीनियर अफसरों से बेहद नजदीकी रिश्ते हैं। ये सारे सबूत, सारे दस्तावेज अब पाकिस्तान को नए सिरे से सौंपे जाएंगे, क्योंकि भारत को चाहिए अपना सबसे बड़ा दुश्मन
और अब दाऊद को लेकर पाकिस्तान का इनकार इस बात का सबूत होगा कि अब तक पाकिस्तान भारत के साथ सिर्फ फरेब करता रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मिशन दाऊद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुकी है मोदी सरकार। आज तक ब्यूरो।